Welcome to my channel and don't forget to subscribe my channel and press the bell button. नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपनी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृक्षों और पौधों के बारे में और उनका क्या संबंध है, धार्मिक क्या महत्व है, उसके बारे में कुछ जानेंगे। तुलसी जैसे कि सब जानते हैं बहुत ही उपयोगी एक वनस्पति है और ये माना जाता है कि तुलसी भगवान नारायण को बहुत ही अति प्रिय है। और तुलसी का जो इसकी जो महत्व है हमारे आयुर्वेद में भी बहुत है और स्कंद पुराण और में वैसे भी इसे तुलसी को एक अपने घर में रखना एक तीर्थ के समान माना गया है। तुलसी का समीप होना ये बहुत ही पुण्यदायी है और आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होती है और कहीं रेमेडीज़ भी इससे बनती है, चाहे वो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हो या ज्योतिषी रेमेडीज़ हो। आप उसकी तुलसी का महत्व उसमें बहुत ही बताया गया है। साथ ही में अगर आप नारायण की पूजा करना चाहते हैं तो तुलसी की माला सबसे उपयोगी माला कही गई है। तो तुलसी बहुत ही उपयोगी एक वनस्पति है जिसको मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक तो इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आती हैं और इसकी खुशबू से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। आपकी जो एयर वेंटिलेशन है वो भी साफ़ और सुथरी होती है। दूसरा पौधा हम बात करेंगे बिल्वपत्र के बारे में और शिव पुराण में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है कि ये अगर बेलपत्र रोज़ आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो काफ़ी उसमें आपको लाभ मिलता है, या कह लो कि उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बेलपत्र का पौधा अगर आप घर पर लगाते हैं या उसे बढ़ाते हैं तो इससे अत्यंत पुण्य का फल मिलता है। साथ ही में भगवान शंकर के तीर्थ स्थलों पे बेलपत्र का पेड़ लगाना बहुत ही प्राचीन परंपरा में आता है। अगर आप कहीं किसी ज्योतिर्लिंग के आसपास या आप शिवलिंग के आसपास या कोई भी मंदिर में आप बेलपत्र का पौधा लगवा दें तो उससे आपको कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये हमारे शिव पुराण में भी लिखा है और शास्त्रों में इसका लेख लिखा गया है। और अब बात करेंगे केला। केला एक ऐसा जो पौधा है या कह लो वृक्ष है जो कि विष्णु भगवान जी को काफ़ी प्रिय है और गुरुवार को बृहस्पति की पूजा में केला का बहुत ही महत्व माना गया है। और इसी दौरान अगर जैसे इससे काफ़ी रेमेडीज़ भी होती हैं, ज्योतिषी रेमेडीज़ भी मानी जाती हैं और एक फल के रूप में भी इसे खाया जाता है और क्योंकि ये सेहत के लिए भी लाभदायक है और इसकी वृक्ष की जो पूजा करना वो बहुत ही उपयोगी रहता है। अगर कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या आपको धन में कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है तो गुरुवार के दिन इस केले की वृक्ष की पूजा की जाती है और कुंवारी कन्याएं काफ़ी गुरुवार को व्रत रखकर इसकी पूजन करती हैं उत्तम वर के लिए, अपने एक अच्छा वर पाने के लिए इसकी पूजा की जाती है। साथ ही में अब बात करेंगे पीपल के पेड़ की। और पीपल का पेड़ वैसे तो बहुत ही उपयोगी माना गया है, सबको ही पता है कि ये हमेशा ऑक्सीजन देता रहता है। पर कहीं 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 हमारे सभी हिंदू संस्कृति में ये लिखा गया है कि पीपल का वृक्ष एक ऐसा है जिसमें बहुत सारे देवताओं का वास है और इसके अगर जो भी जड़ के ऊपर अगर हम दूध दही और जल मिक्स कर कर अगर हम चढ़ाते हैं तो हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं। और काफ़ी ये भी लिखा है कि शनि की जितनी भी बाधाएं होती हैं या शनि की दौरान अगर शनि की शांति करनी है तो इस पीपल के पेड़ के नीचे आपको दिया जलाने से बहुत ही लाभ मिलता है। इसी तरह जितनी भी अमावस्या के दिन होते हैं हमारे साल में, जितनी भी अमावस्या आती हैं तो पीपल की पूजा करना और इनकी परिक्रमा करना ये आपको बहुत ही ग्रहों की शांति के लिए बताया जाता है। पितृदोष की शांति के लिए भी ये उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही में अगर वृक्ष आप पीपल का कहीं पर भी लगाते हैं तो उससे भी आपको ये माना जाता है कि आपके वंश की वृद्धि होती है और आगे आप
काफ़ी उसकी सेवा करते हैं पीपल की पेड़ की, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करेंगे बड़ के पेड़ की, जो कि वट सावित्री व्रत भी रखते हैं, वट वृक्ष भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा भी की जाती है। हमारी हिंदू संस्कृति में वृक्षों को भी एक देव का ही स्थान दिया गया है और बड़ के वृक्ष को उसी समान माना गया है। और जिस प्रकार सावित्री ने बड़ की पूजा कर यमराज से अपने पति के जीवित होने का वरदान मांगा था, उसी प्रकार आज ये जो व्रत होता है, वट सावित्री का व्रत होता है, ये स्त्रियां करती हैं अपने पति की उम्र लंबी करने के लिए, और इसकी पूजा की जाती है। अगर इसकी जड़ भी अगर हम अपने घर में अपने पूजा स्थान में रखते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है, हमारे घर में बरकत आती है। आगे हम बात करेंगे आंवला वृक्ष की। आंवला वृक्ष भी पूजा जाता है। अगर आप बात करें तो आंवला नवमी भी मनाई जाती है, और यही कार्तिक के महीने में आंवले की पूजा करना बहुत ही लाभदायक रहती है। और वैसे भी अगर आंवला अब हम उसका सेवन करें तो वो हमें आरोग्यवर्धक होता है और हमें तेज प्राप्त होता है, और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम उसे ग्रहण करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये भी देखा गया है कि अगर जो अक्षय नवमी क्या बोलते हैं, आंवला नवमी जो होती है, उस दिन अगर कोई भी वहाँ पर उस वृक्ष के नीचे भोजन करता है तो उसे बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम उसके जीवन भर में नहीं आती है। और इस वृक्ष का दान करना या इस वृक्ष को आप कहीं पर लगाना, वो भी आपको बहुत ही लाभदायक रहता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अगर लगाकर उसकी सेवा करना, मतलब उसका पोषण करना, उसको बढ़ाना, तभी आपको लाभ देगा। ऐसे ही कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे लक्ष्मी की अगर प्राप्ति आप चाहते हैं और तो आपको तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, केले का पौधा या बेलपत्र का पौधा आप अपने घर में लगाएं, या फिर आप कहीं पार्क या गार्डन में कहीं पे भी लगवा सकते हैं, और उसकी सेवा करें, उसका पोषण करें, उसको बढ़ाएं, तो बहुत ही आपको लाभ होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी रहते हैं। अगर आपको हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं तो कहीं ना कहीं आपको पलाश का पौधा, आंवले का पौधा या सूरजमुखी जो होता है, सनफ्लावर होता है, और तुलसी का पौधा, या ये सभी पौधे आपको अपने घर पर लगाने चाहिए या किसी ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर आप इसका पोषण कर सकें। अगर आप सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भाग्य जो है, आपका लक जो है आपको फेवर करे, तो आप अशोक का पेड़ लगाएं, नारियल का पेड़ या वट का पेड़, ये जो बड़ का बोलते हैं, और ये पेड़ लगाने से आपको भाग्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह अगर संतान प्राप्ति में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपके मिसकैरेजेस बहुत होते हैं, या संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो पीपल का वृक्ष लगाना, नीम का वृक्ष लगाना, नाग केसर का वृक्ष लगाना, या फिर बेलपत्र का या गुड़हल का भी पौधा लगाना बहुत ही लाभकारी रहता है, और इसकी सेवा करना, इसका पोषण करना लाभदायक रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाएं या आपको बुद्धि में बहुत तेज़ी आए, तो शंख पुष्पी का, ब्रह्मी का और तुलसी का पौधा आप लगाएं और उसका पोषण करें। अगर सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो नीम का पौधा लगाएं, या ऐसा कोई पौधा जो आपको छाया दे सके या लोगों को छाया दे सके, वो आप लगाएं, तो भी सुख की प्राप्ति होती है। और इसी तरह बहुत सारे आनंद प्राप्ति के लिए भी पौधे लगाए जाते हैं, जैसे रात की रानी या पारिजात का जो पौधा होता है, या मोंगरा का पौधा या गुलाब का पौधा, ये आपको आनंद की प्राप्ति देता है, आपको एक सुकून देता है। तो सभी वृक्षों को अगर आप लगाते हैं, एक तो आप इन्वायरमेंट को फ्रेश करेंगे और अच्छा करेंगे,
और इससे धरती को भी एक नया जीवन मिलेगा, क्योंकि अभी जो है पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारी धरती पर, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पर बाढ़, कहीं पर कुछ और चीज़ें थोड़ी इम्बैलेंस हो रही हैं। तो वृक्ष लगाएं और इनसे लाभ भी प्राप्त करें, और आप अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा कर सकते हैं और अपने जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं। और भी रेमेडीज़ के लिए और जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।